हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। और ये जो करंट अफेयर होगा इन आगामी सभी इन परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वहीं आपको कराए जा रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में जीका वायरस के मामले किस राज्य में देखे गए हैं? तो किस राज्य में देखे गए हैं? तो केरल राज्य में। तो क्वेश्चन कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जीका क्या है। तो जीका एक बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंगस है? तो क्या है? ये वायरस है, याद रहेगा। और ये जीका वायरस जो फैलता है वो एंडीज मच्छरों की वजह से फैलता है। आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। इसकी पुष्टि किसने की है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। ये इंस्टीट्यूट इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट में रहा है कोरोना की वजह से। जो कोविड हुआ था उसमें भी इसके जो वैक्सीन बनाई गई है उसके जांच में, उसके चेक करने में किस प्रकार का वायरस है, तो उस लिए भी ये इंस्टीट्यूट क्या रहा है, लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपके। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य में है, आपको राज्य बताना है कि किस राज्य में स्थित है। चलिए, ये पहली बार आया था 1947 में उगांडा में, बंदरों में इसकी पहचान की गई थी। और ये एंडीज मच्छरों के द्वारा एक दूसरे में क्या होता है, संचालित होता है। और एंडीज मच्छरों से अन्य बीमारियां होती है, जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया। तो डेंगू का इस टाइम मौसम चलता है, जैसे क्या है, वर्षा आती है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्षा जब आती है तो वर्षा के टाइम में जैसे नाली में पानी जमा हो गया या गड्ढे में पानी जमा पानी, या छत के ऊपर कोई आपने कोई सामान ऐसा का जिसमें पानी का जमा हो रहा है, तो उसमें भी क्या होते हैं, ये मच्छर पनपते हैं। तो कृपया डेंगू से बच के रहें। और ये जो पानी जो भी होता है उनको क्या करें, फेंक दें, या उसमें मट्टी का तेल थोड़ा सा डाल दें, यानी केरोसिन ऑयल। उससे मिलता तो आजकल केरोसिन ऑयल है नहीं, तो फिर भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर ये जीका वायरस होता है तो आपको हल्का बुखार आएगा, मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर पे दाने निकलने लगते हैं, जोड़ों में दर्द बेचैनी होता है और सिर दर्द होता है। डेंगू में भी लगभग ये हल्का बुखार नहीं होता है, इसमें तेज बुखार होता है, मांसपेशियाँ बहुत दर्द होती हैं, ठंड आपको लगनी शुरू हो जाती है। तो ये डेंगू में होता है। तो किसकी वजह से होता है? तो इसको याद रखिएगा, एंडीज मच्छर की वजह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काइयोफन लगभग 50 प्रजातियों के साथ भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्यों रहेगा इसके पीछे रीजन बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि ट्यूलिप उद्यान एक बनाया गया था और तुरंत उसके नेक्स्ट एग्जाम में पूछा, जब भारत का पहला ट्यूलिप उद्यान बना था तो नेक्स्ट एग्जाम में वही क्वेश्चन से पूछा था कि पहला ट्यूलिप उद्यान कहाँ बनाया गया था। ये आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा और आप लोग पता करिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मे भी आए कि नहीं आए कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पहला उद्यान, तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। आइए देख लेते हैं। उद्यान उत्तराखंड के देहरादून जिले में चक्राता में क्या है, खोला जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, चक्राता याद रखिएगा, चक्कर बहुत आता है, चक्राता। देखिए थर्ड, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले तरलकृत प्राकृतिक वायु सुविधा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ पे किया? महाराष्ट्र के नागपुर में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा सशक्तिकरण कोष, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण कोष शिक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहीं पे तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरल में। केरल में क्या है, 100% यानी 100% एजुकेशन क्या है, यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन रहते हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट एजुकेटेड है, मेल और फीमेल दोनों को बताइए। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो केरल में इस तरह का करने वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में एकल महिला खिताब की विजेता कौन बनी? एकल महिला खिताब विंबलडन, तो कौन बनी है? एस्ले बाट्री। अब एस्ले बाट्री बनी तो इनको बैटरी से याद रखिएगा, बैटरी अगर पूछेगा विंबलडन तो ब विंबलडन ब, चाहे जैसे भी याद हो, आप बैटरी याद रखिएगा। अगर आएगा एकल महिला तो बैटरी या बैटरी जहाँ भी दिखे आप क्लिक करके चले आइएगा। डबल में तो भैया याद करना पड़ेगा, एलिस मोटर्स तो मोटर याद कर लीजिए, और
हसी सुवेई, तो एक हसीन याद कर लीजिए, ठीक है। तो मोटर हसीन जो है वो कहाँ पे है, ये डबल में, याद करके चलिएगा। और जो बैटरी होगा वो एकल में। महिला विमंडन का मैं बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा विमंडन का। तो जैसे भी हो कोड बनाकर अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में काम आए, याद रहे बस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पीके वरियर का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो डॉक्टर थे और इनके बारे में बहुत उपलब्धियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इनकी पिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है नहीं भी है, देखते हैं क्यों, विनय प्रकाश को। अब क्योंकि जो 2021 का जो ऑनलाइन के लिए जो हमारा जो सिस्टम बना है टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट से, तो ये ट्विटर ने कुछ भारत सरकार का कुछ समझ सकते हैं, न्यूज़ में आप सुने होंगे भारत सरकार और ट्विटर के बीच में कुछ ट्विटर यूजर्स को लेकर विवाद छिड़ गया था। तो उनकी जांच के लिए कि वो ट्विटर अकाउंट फॉल्स हैं क्या है किस तरीके से, तो भारत सरकार ने जो लॉ लेकर आई है उसके तहत ये कहा गया कि कोई भी अगर व्यक्ति होगा वो क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। और ट्विटर बार बार ये गलती कर रहा था कि कोई ना कोई विदेशी को यहाँ नियुक्त कर रहा था, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। लेकिन अब फाइनली इसने क्या किया, एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया, वो भी किसको, विनय प्रकाश को, भारतीय। और इस कानून में कहा गया है कि जो इसे ट्विटर ही नहीं, जैसे फेसबुक, आप फेसबुक यूज करते होंगे, ठीक है, आप व्हाट्सअप यूज करते होंगे, तो जितनी भी कंपनियां हैं, सोशल साइट जितनी भी हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, एक अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा और वो क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, ये इस कानून में कहा गया है। तो ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, बट ये याद रखिएगा, विनय प्रकाश बहुत ज़्यादा ये विवाद में रहे हैं, ट्विटर विवाद में रहा है, व्यक्ति विवाद में नहीं रहे हैं, ट्विटर विवाद में रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता, एकल खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। और डबल वाला किसने जीता है, इन्होंने, मैक्टिक ने और पाविक ने। तो मैक पाविक ने, तो याद कर लीजिएगा, मैक पाविक दोनों ने मिलकर क्या जीता है, आपका डबल। और जो नोवाक जोकोविच है, तो नोको जोकोविच भी याद कर, जैसे जैसे भी आपको याद है आप याद करके चलिए, क्योंकि आपको यहाँ लिख कर नहीं आना, आपको वहाँ क्लिक करके आना है, यानी आपको वहाँ पे गोला बना के आना है, ठीक है। तो सही से गोला बनाइएगा। तो सही से गोला बनाने के लिए याद रखिए, नोवाक जोकोविच पुरुषों में, एकल पुरुषों में विंबलडन में अभी ये खेला गया है, तो अभी इसके जो फाइनल रिजल्ट है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम कुछ ही दिन बाद होने वाला है, तो आ सकता है। स्थानीय आस्था और संस्कृति विभाग नामक एक नया विभाग किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है, तो कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है, तो ये असम कर रहा है। जो पुराने लोग हैं और जो सब न्यू सभ्यताएं हैं, उनको एक मेल जोल बढ़ाने का ये क्या करेगा, काम करेगा, संस्कृति विभाग। देखिए, तो असम में राज्य के आदिवासियों और अन्य स्वदेशी समुदाय से संबंधित लोगों को संस्कृति और प्रथाओं का संरक्षण करने के लिए इसको क्या किया है, इसको स्थापना किया है। क्योंकि हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्या होगा, हम हो सकता है कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों जिसको हम लोग धीरे धीरे लुप्त हो जाए, बहुत सारी चीज़ें धीरे लुप्त हो रही है, तो ये लुप्त ना हो जाए, इस तरीके से उन प्रथाओं क्या करना है, संरक्षण करना है, बचा के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्र का जो राष्ट्र हैं, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, का शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो कहाँ पे, ताजिकिस्तान में। आइए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस जो करंट अफेयर था, आप जाकर हमारा देख रहे होंगे, अगर स्टार्टिंग से हमारा करंट अफेयर देख रहे होंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार यहाँ पे 1 से 2 बार पूरा का पूरा एक बार बताया जा चुका है। और जितने संगठन हैं उनका एक इंडिविजुअल वीडियो जल्द ही लेकर आया जाएगा, जिसमें सारे संगठन आपके इसमें कवरअप कराए जाएंगे, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, संघाई हो, ब्रिक्स हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, जितने भी संगठन हैं उनके सभी डिटेल पूरी की पूरी तरीके से आपको एक वीडियो में बताए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कौन कर रहा है, ताजिकिस्तान। कहाँ पर होगा इसकी बैठक, दुशांबे में। आइए आगे बढ़ते हैं, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस देश में खादी ब्रांड के लिए अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया, तो सभी लोग पंजीकरण कराते हैं ट्रेडमार्क अपना, तो किसने कराया है, भूटान ने, कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने, कि मैक्सिको ने, कि उपरोक्त सभी ने, क्या होगा, उपरोक्त सभी ने कराया है। आइए देखते हैं, तो भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, मैक्सिको के अलावा कौन कौन करा चुका है, जर्मनी में हो चुका है, ये ब्रिटेन में भी हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और
यूरोपीय यूनियन में भी इसका क्या हो चुका है, पंजीकरण हो चुका है। फुल डिटेल है ये, यानी हमारा पड़ोसी देश भी है इसमें शामिल, और ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है। तो 2 पड़ोसी देशों के अलावा भी अन्य हम देशों के में क्या कर रखा है, इसका पंजीकरण करा रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर नीति और जलवायु परिवर्तन के विषय पर आधारित G20 उच्च स्तरीय बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई, किसके द्वारा आयोजित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जानना होता है इंपॉर्टेंट क्यों, उसका रीजन है। जलवायु परिवर्तन तो सबसे बड़ी बात है, और कर नीति टैक्स तो सबके ऊपर लग रहा है, सबको अच्छे से पता होगा टैक्स क्या है। और जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है, सभी लोग देख रहे हैं किस तरीके से क्लाइमेट बदल रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि अंटार्कटिका का 18.3 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अभी क्या हुआ था, हो गया था। कितना है? 18.3। ये पढ़ाया भी गया था करंट अफेयर में। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन क्या होगा, तेज़ी से बढ़ेगा। तो जलवायु जितनी जल्दी से तेज़ी से ख़राब होगा, या जितना जल्दी ख़राब होगा, उतना ही हमें क्या होगा, नुकसान पहुँचेगा। तो इसकी रोकथाम के लिए G20 जो देश हैं, और G20 जो देश होते हैं ये क्या है, डेवलप एंड डेवलपिंग दोनों हैं, यानी विकासशील और विकसित, ये दोनों देश इसमें शामिल होते हैं। तो इसकी जो बैठक किया उस किसने किया है, इटली ने। किसने किया है? इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2021 किस राज्य में मनाया गया? तो कहाँ पे मनाया गया है? तो आपका मनाया गया है असम में। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहाँ मनाया गया? असम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाल ही में किस राज्य विधि आयोग ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें उन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का प्रावधान जिसके 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे, यानी जिनके भी 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे उनको सरकारी नौकरी और अन्य सेवाओं में उनको क्या होगा, उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसा कौन लेकर आया है? तो उत्तर प्रदेश। जिस प्रदेश में आप यूपीटीपीएससी का पेट देने जा रहे हैं उसी राज्य में, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी यहाँ पे कंप्लीट कर दिए गए। 14 क्वेश्चन टोटल हुए थे, और ये जो जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, आप बहुत सारा करंट अफेयर देखते होंगे तो आप उसे मिलान भी कर सकते हैं। कम टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें आपको होती हैं, सिर्फ वही चीज़ें बताई जाती हैं जो एग्ज़ाम में आ सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं।